पंकज भारद्वाज चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बड़े फ्रेश चैप्टर को लेकर आपके सामने हूं। 11th क्लास का गैसेस स्टेट चैप्टर। ये चैप्टर छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर बेसिकली हम गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में, लॉज ऑफ गैसेस के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में, आइडियल एंड रियल गैस बिहेवियर के बारे में और गैसेस के लिक्विफिकेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये चैप्टर गैस के बिहेवियर के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हम केसी और केपी कांस्टेंट को निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर की डिटर्मिनेशन में भी ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल है। तो आइए एक छोटे से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट। सबसे पहले गैस की उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो इनको लिक्विड और सॉलिड से डिफरेंट करती है। नंबर 1, गैसेस के अंदर वीकेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। गैसेस में लॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल डिस्टेंस मिलती है। गैसेस की डिफ्यूजिबिलिटी हाईएस्ट होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है और गैस को मोस्ट रैंडम स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। गैस की प्रॉपर्टीज मेनली 4 टाइप की बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट आते हैं। जहां तक प्रेशर का सवाल है, गैस यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम गैस का प्रेशर बोलते हैं। गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक को बोलते हैं हम बैरोमीटर और एक को बोलते हैं मैनोमीटर। आइए एक एक करके दोनों की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्टेड हूं आपको बैरोमीटर के बारे में बताने के लिए। बैरोमीटर एक बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किसी प्लेस पर एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स प्रेशर ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज बैरोमीटर एंड द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। अगर किसी गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है तो मैनोमीटर का यूज करते हैं और किसी प्लेस पर एयर का प्रेशर निकालने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरोमीटर की। बैरोमीटर एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। सपोज मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर में मेरे पास एक और कंटेनर है, बीकर मान लीजिए। इस बीकर पे मैंने मरकरी से फिल की हुई एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। तो जब तक ये वैक्यूम रहेगा, जब तक इस कमरे में एयर नहीं है, आप देख पा रहे हैं मरकरी का जो लेवल है वो इनसाइड द ट्यूब एंड आउटसाइड द ट्यूब सेम है। मरकरी का लेवल बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ा है। कब? जब मैंने यहां पर वैक्यूम लिया हुआ है। जब मैंने यहां पर वैक्यूम लिया हुआ है तो मरकरी बिल्कुल भी हाइट को अचीव नहीं करता। अब आप इमेजिन करिए मैं धीरे धीरे इस कंटेनर में एयर को एंटर करवा रहा हूं। मैं धीरे धीरे इस कंटेनर में एयर को एंटर करवा रहा हूं। अगर मैं धीरे धीरे इसमें एयर को एंटर करवाऊंगा तो एयर क्या करेगी? एयर ओपन वाले एरिया से कंप्रेस करना स्टार्ट करेगी। मान लीजिए एक पंप लगा रखा है मैंने, मान लीजिए पंप लगा रखा है और यहां से मैं एयर को एंटर करवा रहा हूं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे एयर आती जाएगी वैसे वैसे इस ओपन वाले एरिया में, इस वाले एरिया में प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसको दबाएगी तो मरकरी का लेवल धीरे धीरे इसमें ऊपर चढ़ता जाएगा। और अगर मैं कहता हूं एयर का प्रेशर नॉर्मल प्रेशर हो जाए 1 atm, तो ये जो मरकरी की हाइट आती है जिसको हम H से डिनोट करते हैं, ये हाइट 1 atm प्रेशर होने पर एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर कॉलम के बराबर होती है। जब तक वैक्यूम में रखेंगे बैरोमीटर को, मरकरी की कोई भी हाइट नहीं मिलेगी। H इक्वल टू 0। जैसे जैसे एयर एंटर करेगी वो इस ओपन वाले एरिया को दबाएगी, मरकरी को दबाएगी तो मरकरी का लेवल क्या होगा? राइज होगा। और एक ऑब्जर्वेशन कहती है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जब 1 atm प्रेशर लग रहा होता है तो मरकरी की कितनी हाइट चढ़ जाती है? 76 सेंटीमीटर हाइट ऊपर राइज कर जाती है। इस प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर कहा जाता है। जहां तक प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स का सवाल है, हम लिक्विड अपने बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है इसका फॉर्मूला डिराइव करके बड़े आराम से एटीएम को अलग अलग प्रेशर की यूनिट से कंपेयर कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको कहा कि अगर कोई लिक्विड H हाइट तक राइज करता है तो वो अपने बॉटम पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा
वो प्रेशर दिया जाता है बच्चों HdG फॉर्मूले से। हालांकि फिजिक्स में लिक्विड स्टेट में फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, 2 मिनट का फॉर्मूला, हम लोग देख भी सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब का ये ओपन वाला एंड है और ये क्लोज वाला एंड है। मैंने इसके अंदर को लिक्विड भरा हुआ है और उसकी हाइट है h, ऐसा मान लीजिए। मैंने इस टेस्ट ट्यूब में कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसकी हाइट है h, तो और इस टेस्ट ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस टेस्ट ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो a है। मान लीजिए मैंने इस टेस्ट ट्यूब को अपनी फिंगर पर रखा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं वो लिक्विड मेरी फिंगर को किसी ना किसी प्रेशर से तो दबाएगा। मैं उस प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहता हूं कि जब भी कोई लिक्विड h हाइट तक राइज हो जाता है तो वो अपने बॉटम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए मैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर रहा हूं। आप लोग जानते हो प्रेशर होता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कोई भी लिक्विड अगर h हाइट तक चढ़ गया है तो वो नीचे कितना फोर्स लगाता है, mg लगाता है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a। भाई कोई भी चीज जिसका मास m है वो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाती है, mg। m क्या है, इस लिक्विड का मास है, और मास कैसे आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से आता है। तो मैंने मास की जगह क्या पुट कर दिया, v इंटू डी पुट कर दिया। और जहां तक इस सिलेंड्रिकल शेप का सवाल है, इसका जो वॉल्यूम आएगा क्या वो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट के बराबर होगा। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख रहा हूं, इज इक्वल टू a इंटू एच इंटू जी इंटू डी। ए से कैंसिल हो गया। तो कोई भी लिक्विड जो h हाइट तक राइज करता है वो लिक्विड अपने बॉटम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा उसको बोलते हैं P इक्वल टू HdG। ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी काम आता है और केमिस्ट्री में भी काम आता है, और आप इसको समझ भी सकते हैं। देखिए फॉर्मूला डिराइव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस फॉर्मूले का रिजल्ट जो आया है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने टेस्ट ट्यूब में कोई लिक्विड भर के अपनी फिंगर पे इस तरह से खड़ा कर रखा है तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, जितना उस लिक्विड की हाइट बढ़ती जाएगी आपकी फिंगर पर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा। यस, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू H भी है, और जितना हैवी लिक्विड में ले लूंगा उतना ही ज्यादा प्रेशर वो आपकी फिंगर पे लगाएगा। तो डेंसिटी के साथ भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो P ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ लिक्विड एज वेल एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इस चीज को मैं एयर के प्रेशर से कैसे रिलेट करने वाला हूं, आइए देखिए। अभी तक आप ये याद रखिए, कोई भी लिक्विड जो h हाइट तक चढ़ जाता है वो अपने बॉटम पर कितना P लगा रहा होता है, HdG के बराबर। आइए अब एक छोटी सी बात आपको मैं बताता हूं। जैसे जैसे मैं इस वैक्यूम में एयर एंटर करवाता गया, जैसे जैसे मैं इस वैक्यूम में एयर एंटर करवाता गया, क्या मैं ठीक कह रहा हूं, मरकरी का कॉलम राइज होने लग गया। ठीक बात है। जब मरकरी कॉलम रुक गया, स्टैटिक हो गया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस पोजीशन में प्रेशर ड्यू टू एयर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बराबर हो गए। आप कहेंगे सर कैसे कह रहे हो। मान लीजिए मैं 1 atm प्रेशर की बात करता हूं। आपको मैंने बोला कि 1 atm प्रेशर पर ये जो हाइट आती है 76 सेंटीमीटर आती है मरकरी की। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जब एयर इसको ज्यादा दबाएगी तो ये हाइट ऊपर बढ़ेगी, लेकिन मास जितनी ज्यादा हाइट ऊपर बढ़ेगी, मास बढ़ेगा लिक्विड का, तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब एयर जितनी एंटर करेगी, एयर तो चाहेगी ऊपर जाता जाए, लेकिन जो mg फोर्स है वो कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। वो कहेगा मैं नीचे जाऊंगा। और अगर किसी स्टेज में ये स्टैटिक हो गया, रुक गया, तो क्या मैं कह दूंगा कि इस पॉइंट पर लिक्विड का नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और एयर के कारण ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ गया। जब फोर्स बैलेंस कंडीशन में आ गया, एरिया सेम है, तो क्या इस स्टेज में प्रेशर दोनों के बराबर हो गए होंगे। कौन से दो प्रेशर, एयर क्या चाह रही है कि लिक्विड ऊपर जाए, और लिक्विड क्या चाह रहा है, mg के कारण नीचे जाए। तो हम क्या बोलते हैं, जब ये स्टैटिक हो जाता है लेवल, तो दोनों प्रेशर क्या हो जाते हैं, बराबर। अगर मैं इसका वो वेक्टर वाला फॉर्म डायग्राम बनाऊं तो ये ऊपर, एयर तो चाह रही थी ऊपर जाता जाए, और लिक्विड का प्रेशर लगा था नीचे की तरफ, और जब ये रुक गया, इसका मतलब
दोनों प्रेशर ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, पी एयर इज इक्वल टू पी लिक्विड। तो क्या मैं पी एयर इज इक्वल टू एच डी जी ऑफ लिक्विड कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं, पी एयर इज इक्वल टू एच डी जी लिक्विड। और मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, जब ये प्रेशर 1 atm होता है तो मरकरी कॉलम की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। जहां तक मरकरी की डेंसिटी का सवाल है, आपको याद रखनी है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को 980 लेते हैं। यूनिट क्या होगी, डाइन पर ग्राम। भाई F इजिकल टू एम इंटू जी, तो जी की यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन मास। सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, और मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो ये सारा सीजीएस के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 1 सेंटीमीटर क्यूब एक पावर कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सबको, तो आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, ये आता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6, और यूनिट क्या हो गई, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा बेटा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए क्या ऑटोमेटिकली प्रेशर की यूनिट नहीं आ गई क्या, फोर्स डाइन और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सीजीएस में एक एटीएम की वैल्यू होती है, ये आपको लर्न भी करनी है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका पहला फॉर्मूला है। अब मैं इसकी एमकेएस में वैल्यू आपको निकाल रहा हूं। आप लोग सब जानते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। सो वी कैन से 1 डाइन must be equal to 10 to the power minus 5 Newton. Similarly, 1 meter square is equal to 10 to the power 4 centimeter square. So I can write 1 centimeter square is equal to 10 to the power minus 4 meter square. तो डाइन की जगह तो मैं 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन पुट कर रहा हूं, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पुट कर रहा हूं। तो जब मैं इन वैल्यूज को पुट करता हूं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6, तो डाइन की जगह 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आप लोग समझ सकते हैं 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 1। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, देन 1 atm 1.013 10 टू द पावर 6 को 10 टू द पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 5 बन जाएगी। तो ये आपका सेकंड एक कोरिलेशन आ गया, किसके बीच में, 1 atm और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में। तो सीजीएस में 1 atm की वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होती है, और एमकेएस में 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। अगर मैं पास्कल यूज करता हूं, वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं, तो अगर मैं कहता हूं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 पास्कल, तो मेरा सेम फॉर्मूला पास्कल के लिए बन जाएगा 1 atm 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और पास्कल। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला है जो आपको एटीएम और पास्कल में रिलेशनशिप बताता है। 2 फॉर्मूले में और बताना चाहता हूं आपको। 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। 1 atm लगभग 1 बार के ही बराबर होता है, और अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 1 बार में 0.987 atm होते हैं। तो जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बारीक दे रखी हो, ऑप्शन आपको जो रिजल्ट एबीसीडी ऑप्शन दिए होते हैं बहुत पास हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना, नहीं तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं बेटे, अप्रोक्सीमेटली 1 atm और 1 बार एक दूसरे के बराबर होते हैं। और लास्ट आपको ये कन्वर्जन भी देखने को मिलेगी, 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर। तो ये कैलकुलेशन भी आपको आने चाहिए। कई बार आपको टोर में भी प्रेशर देता है, कोई पूछेगा सर टोर प्रेशर क्या होता है, तो 1 मिलीमीटर मर्करी कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको 1 टोर कहते हैं। हमारे 1 atm में कितने मिलीमीटर मर्करी होंगे, 760, तो कितना टोर हो जाएगा, 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको एटीएम वर्सेस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एटीएम वर्सेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एटीएम वर्सेस पास्कल, एटीएम वर्सेस बार, एटीएम वर्सेस टोर, ये सारे आपको आने चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल में आपको परफेक्शन मिलने वाली है। ये तो बात हुई
कि बैरोमीटर में हाइट दे देगा अगर आपको, तो आप बड़े आराम से प्रेशर निकाल सकते हो। मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि बैरोमीटर में मर्करी ही का यूज क्यों करते हैं, वाई मर्करी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। और कोई लिक्विड, और भी सस्ते लिक्विड है हमारे पास में, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वाई मर्करी इज यूज्ड। हालांकि मर्करी के साथ साथ आजकल तो गैलियम वगैरह का यूज भी करते हैं, लेकिन मर्करी सूटेबल इसलिए मानी जाती है कि इसके दो रीजन है बड़े इंपॉर्टेंट। नंबर 1, मर्करी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट डेंसिटी, मर्करी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। आप बोलोगे डेंसिटी हाईएस्ट होने से क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। डेंसिटी हाई होने के कारण ये जो मर्करी की हाइट आती है 76 सेंटीमीटर, ये हाइट बड़ी कन्वीनियंट होती है मेजर करने के लिए। अगर मैं मर्करी की जगह पे कोई भी लिक्विड यूज कर लूंगा तो ये हाइट उतनी ज्यादा आएगी, क्योंकि हाइट और डेंसिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए मेरे पास 2 बैरोमीटर है, जल्दी से समझिए, 2 बैरोमीटर है। एक बैरोमीटर में मर्करी है लिक्विड की फॉर्म में, और एक बैरोमीटर में वाटर है। दोनों बैरोमीटर को मैंने ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है। तो अगर दोनों बैरोमीटर को मैं एक ही जगह पर रखा हुआ है तो एयर का प्रेशर तो दोनों पे सेम पड़ रहा है, 1 atm के बराबर। तो अगर मेरे पास है एक मर्करी का बैरोमीटर और एक वाटर का बैरोमीटर, तो दोनों ही के लिए पी एयर तो बराबर ही है। तो पी एयर अगर बराबर है तो मैं क्या कहूंगा, एच डी जी लिक्विड के लिए इज इक्वल टू एच डी जी, लिक्विड में वाटर ले लो कोई बात नहीं, वाटर के लिए इज इक्वल टू एच डी जी मर्करी के लिए। बच्चा जी से जी तो कैंसिल हो गया, तो अगर मुझे वाटर की हाइट निकालनी है तो किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब 1 atm प्रेशर के कोरस्पोंडिंग हाइट मर्करी कितनी है, 76 सेंटीमीटर। मर्करी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 मीटर के बराबर आती है। लगभग कितनी आती है, 10 मीटर के बराबर। अब आप इमेजिन करिए 10 मीटर की हाइट आपको पता ही कितनी होती है, 1 मीटर पूरे हाथ जितना होता है, तो 10 मीटर आप समझ लीजिए कितना होता होगा। यानी कि अगर मैं वाटर डाल दूंगा इस बैरोमीटर में तो मुझे एक सीडी खरीदनी पड़ेगी जिसपे चढ़ के मैं रीडिंग देखूंगा, और बार बार उस सीडी पे चढ़ चढ़ के मैं रीडिंग देखूंगा। क्या ये कन्वीनियंट तरीका है? नहीं। इसलिए हम क्या चाहते हैं, लिक्विड जो यूज किया जाए उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो। तो जब ये डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये डेंसिटी जब मैक्सिमम होगी तभी ये जो एच हाइट आएगी लिक्विड के लिए वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। मर्करी के लिए अगर डेंसिटी हाईएस्ट है तो हाइट क्या होगी, मिनिमम होगी। इसलिए कन्वीनियंट भी रहता है। अगर मैं लैब में खड़ा हूं स्लैब के पास में और स्लैब पे मैंने बैरोमीटर रखा हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली मेरे आई के लेवल में ही मर्करी का लेवल आता है, तो बड़े आराम से मैं उसकी रीडिंग को नोट कर सकता हूं और कन्वीनियंटली मैं अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकता हूं। इसलिए मर्करी का यूज किया जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर मर्करी की बात करूं तो मर्करी अप्रोक्सीमेटली नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है बच्चों, मतलब ये नेग्लिजिबल वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके कारण भी मर्करी का यूज करते हैं। जिन बच्चों को वेपर प्रेशर का फंडा नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने बैरोमीटर में कोई ऐसा लिक्विड ले लिया जो वेपर बनाता हो, जैसे वाटर वेपर बनाता है ना। मान लीजिए लिक्विड आपने वाटर ले लिया, तो वाटर तो वेपराइज होगा। क्या ये वेपर्स इसकी सरफेस पर प्रेशर लगाएंगी? नेचुरल सी बात है, लगाएंगी तो जो हाइट आनी चाहिए, क्या वो हाइट पहले से छोटी नहीं हो जाएगी, दबा देगा इसको? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो वो लिक्विड ज्यादा बढ़िया है जो वेपर बनाते हैं, या वो ज्यादा अच्छे हैं इस केस में जो वेपर नहीं बनाते? जो वेपर बनाएंगे वो क्या दिक्कत करेंगे, वो उनकी वेपर्स को प्रेस करेगी, तो हाइट जितनी आनी चाहिए उससे क्या आएगी, छोटी आएगी। इसलिए हम ऐसा लिक्विड पसंद करेंगे जो बिल्कुल भी वेपराइज नहीं होता हो, ताकि जो हाइट आए वो जस्ट उतनी हाइट आए जितने की एयर के प्रेशर के कारण आनी चाहिए। इसलिए भी हम मर्करी का यूज करते हैं, क्योंकि मर्करी कैसा होता है, वोलेटाइल लिक्विड, नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है। इन 2 रीजंस के कारण मर्करी हम बेस्ट मानते हैं बैरोमीटर के अंदर यूज करना। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस बैरोमीटर को धीरे धीरे ग्राउंड स्टेट से माउंटेन की तरफ लेता जाऊं, मान लो मैं हाइपोथेसिस कर लूं, एक लिफ्ट है मेरे पास,
मैं ग्राउंड स्टेट पे खड़ा हूं, सड़क पे खड़ा हूं, मेरे हाथ में बैरोमीटर है, हाइट कितनी आ रही होगी मरकरी कॉलम की? 76 सेंटीमीटर। और उस लिफ्ट से अगर मैं जाता जाऊं माउंटेन के एपेक्स पर, शिखर पर पहुंच जाऊं, पहाड़ पर, और बाहर निकलूं लिफ्ट से, तो ये जो हाइट आएगी पहले से छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी? ये हाइट पहले से छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ऊंचाई बढ़ती है, हम माउंटेन्स पे जाते हैं, एयर का प्रेशर घटता जाता है, और एयर का प्रेशर अगर घटेगा तो एयर के प्रेशर की कोरस्पॉन्डिंग क्या थी? हाइट थी। तो ये हाइट भी क्या आती है? कम आती है। तो याद रखना, ग्राउंड स्टेट का जो प्रेशर अगर वो 1 एटीएम है, अगर आप माउंटेन पे चले गए, हो सकता है वो प्रेशर आपका 0.95 एटीएम हो गया हो या 0.9 एटीएम हो गया हो, तो उस केस में मरकरी की हाइट क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इतनी चीजें हमें बैरोमीटर में सीखनी है। बैरोमीटर का क्या प्रिंसिपल है? दोनों प्रेशर बराबर होंगे तभी हम बैरोमीटर की रीडिंग लेते हैं, और इसकी अलग अलग यूनिट से कन्वर्जन, और बैरोमीटर में मरकरी का क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कशन की है आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैनोमीटर की वर्किंग और लॉज ऑफ गैसेस के बारे में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।